क्या आपने कभी चील के नाखूनों से बनी ज्वेलरी के बारे में सुना है, या हजारों साल पहले सोने से बने हुए मुखौटों के बारे में? अगर नहीं तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाले हैं, तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। आपका स्वागत है रहस्यमयी दुनिया टीवी पर, जहां हम आपको दुनिया के चमत्कारों से रूबरू करवाते हैं। आप दुनिया के सबसे रोचक और अद्भुत तथ्यों से परिचित होंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अवगत रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। महीना था अक्टूबर का और साल था 2021। पेरू में कुछ वैज्ञानिक एक जगह पर काम कर रहे थे और काम करते करते अचानक उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा। और यह झटका उन्हें लगा नहीं, असल में दिया गया था। यह झटका दिया गया था उन्हें सोने के एक मास्क के द्वारा, जो 30 सालों पहले सेकंड कल्चर के मकबरों से निकाला गया था। वैज्ञानिकों के चौंकने का कारण सिर्फ मास्क नहीं था, बल्कि वहां मिले कंकाल, और कंकाल और मास्क दोनों पर चढ़ा हुआ ऑकर का लाल रंग। वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे थे कि ऑकर को चढ़ाने की वजह क्या रही होगी, लेकिन जब उन्होंने उस लाल रंग पर केमिकल टेस्टिंग की, तब उन्हें यह पता चला कि वो लाल रंग ऑकर नहीं है। दरअसल ये लाल रंग किसी पक्षी के अंडे के प्रोटीन और इंसानी खून का मिक्सचर था। वो समय था 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच, और 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में लोग हद से ज्यादा फले फूले। उनके पास बेशुमार धन दौलत थी, और इसी धन दौलत की वजह से उन्होंने सोने के उपहार बनाने शुरू किए, और उन्हीं उपहारों में से एक था ये गोल्डन मास्क। बदकिस्मती से इस पर चढ़ा खून पूरी तरह से डिग्रेड हो चुका है, इसलिए वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो खून उसी इंसान का था जिसने वो मास्क पहना हुआ था, या वो खून किसी और इंसान का था। अगर वो किसी और इंसान का था तो फिर इस मृत शरीर पर वो कैसे आया? कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मास्क पर लगा खून जरूर उस मृत आदमी का ही रहा होगा, और ये क्रिया जरूर किसी तरह से मोक्ष प्राप्ति वाले रीति रिवाज से जुड़ी रही होगी। लेकिन इसके पीछे की असल बात क्या है, इस पर आज भी खोज जारी है। नंबर 2, साल 2021 में इराक में एक वाइन प्रेस मिली, जिस पर बहुत सुंदर कारीगरी की गई थी। देश के उत्तरी हिस्से में बनी कैनिस नाम की यह जगह वैज्ञानिकों को बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, क्योंकि उनको कहीं से यह पता चल गया था कि यह वही जगह है जहां एक समय पर एसीरियन रूलर्स रहा करते थे। ये बात तकरीबन 250 साल पहले की है। जब वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर दी, उनको यहाँ कमाल के सिस्टम बने हुए मिले, और ये सिस्टम ऐसा दर्शा रहे थे कि हो ना हो यहाँ कभी बहुत बड़ा शहर रहा होगा। यहाँ एक 6 मील लंबी सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर मिली। इसके अलावा जैसे जैसे पत्थरों से मिट्टी हटाई गई, वैसे वैसे ये सारी कारीगरियां उभर कर बाहर आती गई। वैज्ञानिकों को यहाँ 7 अलग अलग चट्टानें मिली। उन चट्टानों पर चित्रकारियां मौजूद थी, और ये सारी चित्रकारियां दर्शाती थी असीरियन रूलर्स की गाथाओं को। वैज्ञानिकों को वहां एक खास चित्र मिला, जिसमें एक महिला को दर्शाया गया था। उसे प्यार की देवी बताया गया था, और साथ ही उस चित्र में भगवान को शेर पर विराजमान भी दर्शाया गया। वैज्ञानिकों को इसी के करीब वाइन बनाने का एक पूरा कारखाना भी मिला। जी हाँ, आपने सही सुना, तकरीबन 2800 साल पहले भी लोग वाइन बनाते थे और उसका सेवन करते थे। यहाँ पर वाइन को स्टोर किए जाने के लिए भी सिस्टम मौजूद था। वैज्ञानिकों को बहुत बड़े बड़े पिट्स मिले, जहां पर अंगूरों को दबाकर उनका जूस निकाला जाता था। दोस्तों, उन दीवारों पर उस समय के राजा की बहुत वाहवाही भी दर्शाई गई थी। क्या ये राजा के प्रति प्रजा का प्यार था, या प्रजा में राजा का डर? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नंबर 3, ये बात है सन 2015 की, जब फोस्टर आइलैंड पर एक आदमी अपना मेटल डिटेक्टर लेकर घूम रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि जमीन में कुछ फुट नीचे गहराई पर कुछ मूर्ति जैसा दबा हुआ है। उसने उसे बाहर निकाला। पहली नजर में उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई हाल ही में बनाई गई मूर्ति है, क्योंकि इस पर बना हुआ डिजाइन बिल्कुल नया लग रहा था। और दूसरी बात ये कि इसकी हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक शंका थी, जिसे दूर करने के लिए उसने उस मूर्ति को उठाया और लेकर गया नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क में। वैज्ञानिकों ने उस मूर्ति पर जांच की, और जांच के बाद यह पता चला कि वो मूर्ति पहली शताब्दी में बनी ब्रॉन्ज की बस्ट ऑफ सेलिनस है। यह मूर्ति यूं तो आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय के लोग सेलिनस को अपना भगवान मानते थे। उसके सर पर कभी बाल होने के सबूत नहीं मिले, लेकिन उसकी दाढ़ी बहुत घनी होती थी। सेलिनस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अक्सर नशे में रहता था। सेलिनस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बिना कपड़ों के एक म्यूल पर बैठकर अपने एरिया का चक्कर लगाकर आता था। ऐसा माना जाता है कि बस्ट ऑफ सेलिनस एक जमाने में किसी राजघराने का हिस्सा रही होगी, लेकिन बाद में जब यहाँ पर रोमन लोगों ने कब्जा कर लिया तो सेलिनस का नाम और निशान खत्म हो गया। लेकिन आज भी सेलिनस से जुड़े सबूतों की बहुत वैल्यू है।
और यकीन मानिए कि अगर कभी ये मूर्ति नीलाम की गई तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी। नंबर 4, दोस्तों, पोम्पेई को इस दुनिया की सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिकल साइट माना गया है। साल 2016 में ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च के लिए आए और उन्होंने एक ऐसी साइट की खोज की जिसका नाम रखा पोम्पेई ऑफ ब्रिटेन। दोस्तों, ये जगह नेने नदी के बिल्कुल बगल में थी और यहाँ से अभी तक ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ बाहर निकाला है। यहाँ वैज्ञानिकों को लकड़ी के बने हुए घरों के अवशेष मिले जो कि गोल आकार में बने हुए थे। असल में ये एक पूरा मोहल्ला था और पता नहीं क्यों इस मोहल्ले के चारों ओर क्ले मिट्टी से बनी हुई बाउंड्री जैसा कुछ बना रखा था। रिसर्च में ये सामने आया कि ये सभी घर तकरीबन 3000 साल पुराने थे और इसमें इस्तेमाल की गई लकड़ी की हालत आज भी बहुत अच्छी थी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों को इससे पहले ब्रॉन्जेस की इतनी कमाल की डिस्कवरी कभी नहीं मिली थी। रिसर्च से यह भी पता चला कि यह सारा मोहल्ला एक झटके में लगी आग में जलकर तहस नहस हो गया था। सारे घर बराबर में बहने वाली नदी में जा गिरे, लेकिन जिन घरों की नींव जमीन में दबी हुई थी वो इस आग से बच गए और तकरीबन 3000 साल बाद इस नींव को फिर से वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया। यूं तो ये घर दिखने में बहुत छोटे लगते थे, लेकिन असलियत में ये बहुत बड़े थे। इसमें खाना बनाने के लिए अलग जगह थी, सोने के लिए अलग जगह, खाना खाने के लिए अलग जगह। इन घरों की जो छत थी वो क्ले और लकड़ी से बनाई जाती थी। इसके अलावा 3000 साल पुराना लकड़ी का पहिया भी वैज्ञानिकों को यहाँ से बरामद हुआ। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पहिए की जांच की तो उनके सामने ये आया कि ये तो बहुत हल्की लकड़ी से बना हुआ है, जिसका मतलब ये था कि इस पहिए को मिट्टी वगैरह पर चलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पहिए को पानी पर तैरा कर देखा तो ये बहुत आसानी से तैर गया। तो क्या इसका मतलब ये था कि वो लोग कहीं भी आने जाने के लिए पूरी तरह से नदियों पर निर्भर थे। नंबर 5, जब भी वैज्ञानिक किसी ऐतिहासिक चीज की खोज करते हैं तो वो उस चीज को छूने में एहतियात बरतना चाहते हैं कि कहीं वो ऐतिहासिक चीज उनके हाथों से टूट ना जाए। लेकिन सन 2020 में डेनमार्क में एक तलवार मिली जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे छूने से या हाथ में उठाने से कोई नुकसान हो सकता है। ऐसा कैसे? जैसे ही वहां के लोगों को यह पता चला कि डेनमार्क में एक पुरानी तलवार मिली है तो सभी ने यह अंदाजा लगाया कि हो ना हो यह तलवार जरूर वाइकिंग्स की होगी, लेकिन वो सब गलत थे। दरअसल ये तलवार पूरे 3100 साल पुरानी है, यानी कि वाइकिंग्स के आने के बहुत पहले यह तलवार आ चुकी थी। लेकिन अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात कि 3100 साल बीत जाने के बाद भी इस तलवार को जंग ने अपना शिकार क्यों नहीं बनाया, और इसकी धार आज भी बहुत पैनी थी। इस तलवार को सबसे पहले 2 नौसिखिए लोगों द्वारा आइलैंड ऑफ जीलैंड पर ढूंढा गया था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने इस तलवार पर अपने शोध शुरू किए। यह तलवार पूरी तरह से ब्रॉन्ज से बनी हुई थी और इस ब्रॉन्ज के मटेरियल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे जरूर सेंट्रल यूरोप से इंपोर्ट किया गया होगा। इसके एक साइड पर जरूर लेदर की ग्रिप लगाई गई होगी, लेकिन वो लेदर तो सदियों पहले ही गलकर गायब हो चुका होगा। दोस्तों, इस तलवार पर कई तरह की चित्रकारी भी की गई थी। यह तलवार जरूर अपने समय में बहुत महंगी रही होगी और शायद कभी इसे किसी युद्ध में भी इस्तेमाल ना किया गया हो। शायद यह तलवार युद्ध लड़ने के लिए नहीं, उसके मालिक के रुतबे को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। नंबर 6, दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले जो इतिहासकार इस धरती पर रहते थे उनके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्यों तब के लोग निएंडरथॉल्स के बारे में बात नहीं करते। ठीक वैसे ही आज हम भी ये सोच रहे हैं कि क्यों लोग निएंडरथॉल्स के बारे में बात नहीं करते। हम जानते हैं शायद आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि निएंडरथॉल्स थे कौन। हो सकता है कि आपने उनका नाम किसी ऐतिहासिक चीज में जरूर पढ़ा हो। एक लाइन में अगर हम आपसे पूछे कि निएंडरथॉल्स कौन थे तो आपका जवाब होगा वो शुरुआती इंसान जो इस धरती पर सबसे पहले आए थे। इसके अलावा उनके साथ ही जन्म हुआ था होमो सेपियंस और डेनिस सोबियंस का। डेनिस सोबियंस आज भी एक विवादित सभ्यता मानी जाती है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन इसके विपरीत निएंडरथॉल्स और होमो सेपियंस दोनों ही समुदाय अपने आप में बहुत आधुनिक थे और इसका सबूत यह है कि वैज्ञानिकों को एक खोज में चील के नाखून मिले जिन पर कारीगरी लाखों साल पहले की थी और उस समय के लोग इन नाखूनों को ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि इन नाखूनों पर बनी यह कारीगरी निएंडरथॉल्स द्वारा ही की गई थी और वो समय रहा होगा तकरीबन 1,30,000 साल पहले का। दोस्तों, वक्त चाहे तब का था या आज का, किसी चील को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है और ना ही सुरक्षित। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या निएंडरथॉल्स चीलों को इतनी आसानी से पकड़ लेते थे? क्या उनके पास उड़ते हुए पक्षियों का शिकार करने की कोई अलग तकनीक मौजूद थी? इन नाखूनों को तकरीबन 100 साल पहले क्रोएशिया के एक क्रेपिना में बनी गुफाओं से निकाला गया था। उस समय के लोग इसे इंसानों के अवशेष मान बैठे थे,
लेकिन 2021 में इस पर फिर से कुछ टेस्ट हुए जिसमें यह चील वाली बात सामने आई। किसी चील को पकड़ना, उसके नाखूनों को उखाड़कर इस तरह से डेकोरेट करना, इनसे हमें पता चलता है कि निएंडरथॉल्स भी अपने जमाने के खूब माहिर और आधुनिक लोग रहे होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और मजा भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार से जरूर शेयर करें। इस चैनल के नए वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।